की क्या धारणा होती है, लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम संपत्ति इकट्ठा करें, प्रॉपर्टी इकट्ठा करें। क्यों इकट्ठा करें? ताकि हम जाएं तो इतना कुछ छोड़ के जाएं कि समाज में मेरा बहुत गुणगान हो कि हम बहुत अमीर आदमी थे, बहुत कुछ छोड़ के गए। साथ के साथ मेरा जो बाल बच्चा है, संतान है या आने वाली पीढ़ी है, उसको कोई भी कष्ट ना हो। मतलब हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ये धारणा क्रिएट कर रहे हैं कि मेरा आने वाला पीढ़ी शायद अपाहिज पैरालाइज होने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इकट्ठा कर सकें और सब छोड़ के जाएं। और उसके भी पीछे सबसे बड़ी जो अंदर की जो धारणा होती है ना, वो ये होती है कि जितना ज़्यादा हम संपत्ति इकट्ठा करेंगे समाज में हम बड़का कहलाएंगे। ये कुछ लोगों की गलत धारणा है। हालांकि लोग इस आधार पे मान सम्मान लेते भी हैं, लेकिन जैसे लोग होते हैं ना वैसे उनकी संगति भी होती है। अगर कोई संपत्ति के आधार पे आपको मान सम्मान दे रहा है ना, तो इसके पीछे बस एक ही मकसद मोटो काम करता है, वो आपके नाम का इस्तेमाल कर रहा, कहीं ना कहीं आपसे कुछ फ़ायदा लेने का कोशिश कर रहा। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको आपसे कुछ बेनिफिट हो रहा है। इसलिए देखो, अगर छोड़ना है ना तो संपत्ति मत छोड़ो, अपने कर्मों की छाप छोड़ो। देखो, संपत्ति अर्जित करना बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से काम करो, जीवन का जो नित्य कर्म है उसको ईमानदारी से करो, लोगों के प्रति कंपैशन अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग रखा करो, मुसीबत में है तो उनकी भी मदद किया करो। और सबसे बड़ी बात, पैसा को सही जगह इन्वेस्ट किया करो। जैसे पानी का इन्वेस्टमेंट हम लोग सही जगह करते हैं ना, गमला में पौधे को देना है पानी तो वहाँ देते हैं ताकि उससे अच्छे फल फूल निकल सके, ना कि बस पानी से पाइप लगा के गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ धोएं, टाइल से धोएं, छत धोएं, वो सारा सर वेस्टिंग है पानी की। तो पैसा भी अगर है ना तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करो। लड़की को बहुत अच्छा से पढ़ाओ लिखाओ, उसको एक अच्छा सा जीवन दो, वो पैर पे खड़ी हो सके, उसके बाद बहुत अच्छी से उसकी शादी किया करो। वो पैसे का सही इन्वेस्टमेंट है, ना कि आप सोचो कि अरे मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, इतना ज़मीन ले लिए हैं, महल बना रही हैं, इतना इतना जगह हमने ज़मीन खरीद के रख छोड़ा है। यही तो आधार है, इसी आधार पे तो हम बड़ा कहला रहे हैं, इसी आधार पे तो समाज में हमको मान सम्मान मिल रहा। ऐसे लोग ना बेसिकली होते क्या हैं, बहुत ही कुंठा मानसिकता के शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने बड़प्पन का आधार बहुत छोटा चीज़ को बना के रखे हुए हैं और ये भूल जाते हैं कि समाज के लोग इनके मुख के सामने कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे सबसे ज़्यादा इन्हीं की बुराई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनके सिर्फ नाम का, पैसे का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। नाम बेचते हैं कि वो मेरे रिश्तेदार है, थोड़ा बहुत पैसा भी मार लेते हैं, थोड़ा बहुत इनका काम भी कर देंगे कि लाइए हम आपका काम कर दे, बदले में थोड़ा पैसा भी कमाने का साधन बन जाएगा। और पीठ पीछे सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है कि मूर्ख प्रवृत्ति के लोग चूँकि इतने अंधे होते हैं अपने अहंकार में, रावणी और दुशासन दुर्योधनी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब डेवलिक शक्ति इनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी होती है कि ये सही चीज़ समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, और अंधाधुंध पैसा कमाने की दौर में लगे रहते हैं। क्योंकि इनको लगता है हम पैसा ही मेरे बड़प्पन का आधार है, हम छोड़ के पैसा ही जाएंगे ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग हमको पूछते रहें, जो सरासर एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। सबसे बड़ी बात, आपको आज भी जब आप जिंदा हो तब भी या आप जाओगे तब भी, ठीक है, आपको क्या मान सम्मान देगा या क्यों लोग याद रखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म के चलते। कर्म ऐसे करो कि आज भी आपको मान सम्मान मिले। आप पैसा अर्न कर रहे हो, गलत ढंग से अर्न कर रहे हो, जो लोग आपके साथ बैठते हैं ना, महफिल पार्टी के पार्ट बनते हैं, वही सबसे ज़्यादा आपको मजाक उड़ाते हैं। अरे इनका कोई मान सम्मान है, स्वाभिमान है, ये पैसा के लिए कितना भी गिर जाते हैं। गिर के पैसा कमा रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मतलब जो आपका खा रहा है वही आपके थाली में छेद भी कर रहा है। इसलिए मानसिकता को ऊंचा रखा करो। और जब आप सही कर्म करोगे ना, आपने संघर्ष किया, बुरे दिन देखे, बैड दिन देखे, रेनी डे देखे, लेकिन फिर भी आप ईमानदारी के पथ पे चलते रहे, संघर्ष करते रहे, आपका जो ये संघर्ष है ना, यही समाज में आपको मान सम्मान दिलाएगा। और आपके मरने के बाद भी ना, अगर लोग आपको याद रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके कर्म के चलते। आपको अगर कुछ बड़ा बनाएगा तो आपका कर्म, ना कि आपका पैसा। इनफैक्ट आपका संतान ही एक दिन बोल देगा कि अरे मेरे पिताजी तो इतने गलत ढंग से कमाए थे, मेरे दादा परदादा इतने गलत ढंग से कमाए थे, दूसरे का हाय श्राप लिए थे कि वो पैसा आज हमको हक नहीं लगा, इसलिए हमको आज जीवन में इतना दुख कष्ट कलेश संताप देखना पड़ रहा है। मतलब जिसके लिए आप पैसा कमाए, आपका संतान, आपका पोता परपोता, वही सब आपको आज क्या कर रहा है, अपमानित कर रहा, गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य के रास्ते पे चलो, सही ढंग से पैसा अर्न करो। पैसा कमाना चाहिए लेकिन ईमानदारी से कमाना चाहिए, और कर्म ऐसे करो कि लोगों को आपके जाने के बाद आपके अच्छे कर्म के लिए लोग आपको याद करें, आपके कर्म से मोटिवेशन ले कि हाँ जीवन में संघर्ष है लेकिन सही कर्म करके हम आगे बढ़ सकते हैं।